बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो काम जारी है वो मोर देन टू पॉपुलेशन मीन्स की इक्वालिटी की टेस्टिंग ऑफ हाई पासेस के बारे में है। तो आज भी हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो काम आपने देखा है इससे पहले लेक्चर में, उसमें ये क्वेश्चन हमने किया था सेल्समैन वाला। यहाँ पर हमें ये कहा गया था कि ये तीन सेलमैन है, सेलमैन ए, बी और सी। तो इन तीनों सेलमैन की ये 3 वीक्स की अर्निंग आपको दी हुई है। तो ये कहा गया था कि ये क्या आप अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करें कि क्या तीनों सेलमैन की अर्निंग इक्वल है या नहीं। तो ये जो 3 वैल्यूज होती है ना, ये सैंपल है। तो सेलमैन ए का ये सैंपल दिया हुआ है, सेलमैन बी का ये सैंपल दिया हुआ है, और बाकी भी जितने क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो भी डेटा आपको दिया हुआ है वो सैंपल का डेटा है। तो आपने इन सैंपल की बेस पर इन सैंपल्स की पॉपुलेशंस जो है उनके मीन या उनके एवरेज की इक्वालिटी को टेस्ट करना होता है। तो इसी तरह से जी बी और सी के सैंपल्स नीचे दिए हुए हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर तीनों सैंपल के साइजेस इक्वल हैं, यानी यहाँ पहले सेलमैन ए के सैंपल में भी 3 वैल्यूज हैं, बी में भी 3 हैं और सी में भी 3 वैल्यूज हैं। तो ये सिचुएशन थी जब सैंपल साइज इक्वल थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम देखेंगे कि जब सैंपल साइजेस इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, फिर क्या करेंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, यहाँ से है 12 और 13 आगे सारे मतलब 3 या 4 क्वेश्चन है जिनमें ये है इस रकम केस। तो अब ये देखिए यहाँ पर है ग्रुप ए के सामने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, 6 वैल्यूज हैं जी, 4, 9, 10 और ये टोटल ये 6 वैल्यूज हैं। ग्रुप बी के सामने है 7 वैल्यूज हैं और सी के सामने 5 वैल्यूज हैं। तो 3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुपों का सैंपल हमें दिया हुआ है। ए का सैंपल ये है, बी का सैंपल ये है और सी का सैंपल। ऊपर लिखी हुई है ऑब्जर्वेशंस। देखें, ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर अब ये जो सेलमैन था, तो ये जो डेटा ये भी ऑब्जर्वेशन है। अगर यहाँ पर साथ में ऑब्जर्वेशन लिख दें तो फर्क नहीं पड़ेगा काम पर। ऑब्जर्वेशन लिखे ना लिखे हमारे काम पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है ये है और इस डेटा का ताल्लुक ग्रुप ए बी सी के साथ है। ये ऑब्जर्वेशन तो अंडरस्टूड है कि ये ऑब्जर्वेशन ही है। तो ऑब्जर्वेशन लिखे न लिखे हमें उससे परेशानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यह है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप खुद ही हाइपोथेसिस बनाइए। 3 ग्रुप है, जो हमें हाइपोथेसिस यही बनाना है कि क्या ये जो 3 ग्रुप हैं ए बी सी, ये जो सैंपल है, ये सैंपल की जो पॉपुलेशन है 3, उन पॉपुलेशन के मीन इक्वल है या नहीं। तो हाइपोथेसिस तो ये बनता है हमेशा। तो अब ये हम लिखते हैं इसको और देखते हैं कि ये अनइक्वल सैंपल साइजेस हैं। किसी में 5 वैल्यूज है, किसी में 7 है, किसी में 6 है। तो अब यहाँ ये कैसे हम करेंगे। ये काम तकरीबन सारा ऐसा ही है, बस एक स्टेप फर्क है। तो वो स्टेप जरा हम उस पर फोकस करेंगे, बाकी काम तो हम देख चुके हैं पहले भी। ये हाइपोथेसिस बनाएंगे। सबसे पहले आप सोल्यूशन में जाएंगे तो स्टेप नंबर 1 में H0 μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। क्योंकि 3 ग्रुप है तो μ3 तक जाएंगे। अगर 4 ग्रुप होते तो आप खुद यहाँ पर इक्वल टू μ4 कर देते। और नीचे आप मीन का बता भी दीजिए कि ये जो मीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है। तो आप उनको बताइए दैट इज ऑल ग्रुप्स हैव सेम एवरेज। एवरेज और मीन एक ही बात होती है। सेम का मतलब इक्वल, तो ये इक्वल का है साइन, तो इसलिए हमने सेम लिखा। तो आगे इसका वर्सेस बना लें, नॉट ऑल म्यूज आर इक्वल, यानी जो म्यूज है ये सारे बराबर नहीं है, ठीक है। तो नॉट मैंने पहले भी कहा था शुरू में लिखेंगे। नॉट अगर आपने सेंटेंस की मिड में लिखा तो मतलब कुछ और हो जाएगा। अच्छा, नंबर 2 में है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, जो क्वेश्चन में देंगे यूज कर रहे हैं, वरना अपनी मर्जी कर रहे हैं 0.05 ले लें। नंबर 3 टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ, ये वहां पर भी एफ ही हमेशा ही एफ होती है। एफ इज इक्वल टू, ये 2 तरह की इसमें है, ये रेशो है। एक नीचे हमेशा MSE आएगी, कोई भी क्वेश्चन होगा नीचे आपने बस MSE लिखना है। और ऊपर क्या लिखना है, ऊपर आपने लिखना है यहाँ पर MS। लेकिन ये MS किन चीजों का होगा आज, क्योंकि आपका डेटा ग्रुप्स के बारे में है, तो आप लिखेंगे बिटवीन ग्रुप्स MS। इससे पहले जो क्वेश्चन आपने देखा है वहां पर आपने लिखा था बिटवीन सेलमैन MS, क्योंकि वहां आप सेलमैन के दरमियान डिफरेंस चेक कर रहे थे। आज आप ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, तो जिन चीजों में डिफरेंस चेक करना हो उनका नाम ऊपर आएगा। रह गई V, ये दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, V1 V2 V1 हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आप V1, बल्कि ये सारा ये हर क्वेश्चन में ये ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है।
V1 K-1 V2 N-K K। ये K क्या है जी? आपकी कितनी पॉपुलेशन है? तीन पॉपुलेशन है, तो K आपको यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में जब आप S0 टेस्ट कर रहे होंगे तो वहां पर जितने म्यू होंगे या जितनी पॉपुलेशन होगी ये K होता है वो। आगे मैंने K का बता भी दिया कि दिस इज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। हमारे काम में 3 पॉपुलेशन है, जैसा ये 3 है। बाकी आ गए कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन में आप ग्रुप्स को वर्टिकली लिखिए, क्योंकि ये कॉलम वाइज लिखने में हमें काम में आसानी होती है। ठीक है, उसने डेटा रो वाइज दिया हुआ था, हमने इसको कॉलम वाइज देखा। क्योंकि कॉलम वाइज देखा है इसीलिए मैंने यहाँ पर म्यू डॉट 1 और डॉट 2 कर दिया। आपको पता है कि डॉट के राइट साइड पर 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 1 कॉलम 1, 2 का मतलब कॉलम 2। हमने पहला नंबर रो का होता है उसको हमने डॉट कर दिया है, क्योंकि हमने डेटा को कॉलम वाइज कर दिया है। तो कॉलम वाइज लिखा है, इसलिए हमने कॉलम के नंबर भी साथ लिखे हैं। म्यू 1 का मतलब पहले कॉलम का मीन, म्यू 2 का मतलब, म्यू डॉट 2 का मतलब यह है कि सेकंड कॉलम की जो पॉपुलेशन है उसका मीन। ठीक है, तो क्योंकि कॉलम तो सैंपल है हमारे। अच्छा, तो अब ये करना है आपने कि जो डेटा आपको दिया हुआ है उसका सम करें। इसका सम किया 70, इसका सम 74, इसका 80। इन तीनों सम के नाम होंगे टी डॉट जे। ठीक है, तो टी फॉर टोटल, जे फॉर जेथ कॉलम। इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा करने के लिए किया है कि टी डॉट 1 है 70 का। मजीद अगर आप डेप्थ में जाएंगे, 70 का मतलब है टी डॉट 1, क्योंकि ये कॉलम नंबर 1 का टोटल है, लिहाजा टी डॉट 1। इसी तरह से कॉलम 2 का टोटल है तो टी डॉट 2, और ये 80 आपका टी डॉट 3। अच्छा, अब 70 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिए, 74 का स्क्वायर करके, और ये 80 का स्क्वायर। क्योंकि इन चीजों के नाम टी डॉट जे हैं, तो ये चीजें कहाँ से आई हैं? इनके स्क्वायर करके, लिहाजा इनका नाम हो जाएगा टी डॉट जे स्क्वायर। यानी ये टी डॉट जे और ये टी डॉट जे के स्क्वायर्स। अब ये क्या है? ये है सम ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स क्या होते हैं? आपका ओरिजिनल डेटा एक्स होता है। आपने 4 का स्क्वायर करना है, ब्रैकेट में लिखना है, 9 का स्क्वायर करके लिखा, बाकी सारे डेटा के भी हर वैल्यू का स्क्वायर करके ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ओरिजिनल डेटा होता है एक्स, और फिर ये ब्रैकेटों के अंदर क्या हो जाएंगे? एक्स के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करने हैं सारे, ये आपके ब्रैकेटों में एक्स स्क्वायर आ गई। अब ब्रैकेटों वाली चीजें जो है उन सबको ऐड करें, जो सम मिलेगा वो ये नीचे आ रहा है पहला। इन सब ब्रैकेटों का सम नीचे आ रहा है। तो अब इनका नाम ये लिखा हुआ है, इसको हम बोले, ये 968 कहां से आ रही है? ये ऐड करने से आ रही है, ब्रैकेटों की चीजों को ऐड करने से आई है, लिहाजा समेशन आ गई साथ में। और ये ब्रैकेटों वाली चीजें क्या है? ये जो ओरिजिनल एक्स है हमारे, उनके स्क्वायर है, लिहाजा ये समेशन के साथ एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब इन तीनों, ये जो टी डॉट जे आई है, 3 वैल्यूज, इन तीनों का टोटल दोबारा करिए। ये 2 to 4 आ रही है, दिस इज टी डबल डॉट। इन तीनों का दोबारा टोटल करके यहां लिखिए, तो इसका नाम हो जाएगा डबल समेशन। एक समेशन पहले ही मौजूद थी, तो हमें पता है कि किसी भी कॉलम को की वैल्यूज को जब ऐड करते हैं तो उसका नाम उस कॉलम के नीचे आ जाता है और समेशन साथ आ जाती है। तो ये नाम अब यहाँ आ गया, एक समेशन पहले ही मौजूद थी, एक समेशन और भी आ जाएगी। फ्रैक्शन फैक्टर का फार्मूला सेम है जी, पहले लेक्चर वाला है। टी डबल डॉट्स के, और ये टी डबल डॉट की वैल्यू है, पुट करेंगे एन होता है ये टोटल वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज गिनिए, 18 है, ये 18 पुट हुआ, डिवाइड किया, आंसर आ गया टोटल एस एस। बिल्कुल वही फार्मूला है जी, डबल समेशन एक्स स्क्वायर सी एफ। ये पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं, देख लीजिए वहां से। डबल समेशन ये यहाँ से आ रही है आखिर में, ये वाली, ये वही सी एफ ऊपर आ चुकी थी, पुट की आ गया। ये जो फर्क है, नया काम हमारा ये है, इस पर बात करनी चाहिए हमें। बिटवीन ग्रुप्स एस एस, ये काम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उस मेथड, उस क्वेश्चन के अंदर ये था कि समेशन जो थी वो टी डॉट जे स्क्वायर के ऊपर थी, और ये आर जो था ये नीचे था। ये समेशन टी डॉट जे स्क्वायर डिवाइड बाय आर था, लेकिन आज आर आपका टी के नीचे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट लगाइए और समेशन अप्लाई कीजिए। समेशन आपकी इस पूरी क्वांटिटी के ऊपर आ जाएगी। वजह यह है कि उस दिन सारे सैंपल की रोज इक्वल थी, 3 सेलमैन थे, और तीनों की जो सैंपल साइज थे 3 थे, तो इसलिए सबके नीचे आर चल गया था। लेकिन आज क्योंकि ये आर होती है नंबर ऑफ रोज, और जे है जेथ कॉलम। तो देखिए पहले कॉलम में कितनी रोज है? पहले कॉलम में ये 1 2 3 4 5 6, पहले में 6 रोज है। दूसरे में कितनी रोज है? 1 2 3 4 5 6 7 रोज है, यानी आर बदल रहा है। यहाँ आर 6 है, इसका आर 7 है, और इस सी कॉलम का आर 5 हो रहा है। आर बदल रहा है, तो लिहाजा जब बदल रहा है तो फिर आपको यहाँ आर जे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब फार्मूला ये कह रहा है कि टी डॉट जे स्क्वायर को डिवाइड करिए आर जे के ऊपर। तो टी डॉट जे स्क्वायर क्या है? ये जी 4900। इन तीनों का नाम क्या है? टी डॉट जे का स्क्वायर। अच्छा, अब ये वैल्यू क्या है? ये 4900 है
टी डॉट जे स्क्वायर की पहली वैल्यू। तो अब आपने टी डॉट जे स्क्वायर 4900 यहां इसकी जगह ये पुट किया, लेकिन क्योंकि टी डॉट जे है तो नीचे भी आर जे है, तो आर जे मीन नंबर ऑफ रोज, तो 4900 जिस कॉलम का ये है वहां की रोज कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहां की रोज 6 है, लिहाजा इसके नीचे 6 आएगा। फार्मूला ये कह रहा है कि टोटल को रोज से डिवाइड कीजिए। अब दूसरा बी का टी डॉट जे स्क्वायर आ रहा है 5476, ये लिख दिया, ये देखिए ये प्लस करके 5476 लिख दिया, ये समेशन है ना, तो समेशन की वजह से करके ये प्लस आ रहे हैं। तो टी डॉट जे स्क्वायर की दूसरी वैल्यू वो है 5400, वो पुट की, लेकिन अब 5476 पुट की है, तो ये है दूसरे कॉलम से आ रही है, तो इस कॉलम की रोज कितनी है 7, लिहाजा इसमें आर की जगह पर नीचे 7 आएगा। सिमिलरली जी ये तीसरे कॉलम का ये टी डॉट जे 6400 है और यहाँ की रोज 5 है, लिहाजा 6400 को 5 पर डिवाइड करना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये चीज है, माइनस का माइनस आ गया, सी एफ की जगह पर ये उसकी वैल्यू यहाँ पुट की, ये ऊपर ये सी एफ है ये पुट की, ये आप सॉल्व कीजिए ब्रैकेट वाली चीजें और उससे माइनस करिए, ये वाला ये आएगा आंसर। फिर एस एस ई का तरीका वही है जी, टोटल में से बिटवीन, ये वहां पर भी वैसे ही था, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा कि एस एस ई इज इक्वल टू टोटल एस एस माइनस बिटवीन ग्रुप एस एस या बिटवीन, वो पहले सेलमैन था। अच्छा ये वैल्यूज दोनों ऊपर आई हुई हैं, ये है, इन्हें पुट करें, एस एस ई आ जाएगी। एस एस ई का एक और नाम भी होता है विद इन एस एस, ठीक है। अब ये आ गई है नीचे टेबल, इनोवर टेबल है जी, दिस इज सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, एरर टोटल। ये एरर टोटल तो हर क्वेश्चन में आती है। ऊपर का नाम आपको पता है कि क्योंकि हाइपोथेसिस आपका जो है वो ग्रुप्स के बारे में है, लिहाजा ऊपर ग्रुप्स आएगा। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आती है, ग्रुप्स की आएगी k-1, तो ये k क्या होता है ग्रुप्स की तादाद। आप जिस चीज की डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रुप्स की निकाल रहे हैं, तो ग्रुप्स आपके 3 ग्रुप हैं, लिहाजा k की जगह पर 3 आया, तो 3-1 करने से 2, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ग्रुप्स की। फिर टोटल की n-1 होती है जी, n आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर इसका में 18 है, पहले भी मैंने काउंट किया है, वहाँ 18 पुट कीजिए, -1 करें, 17 आ गया। अब एरर की बाद में निकालिए, उसका तरीका यह है कि आप टोटल 17 में से माइनस कर दें 2 को, तो 17 - 2 15 आता है, ये 15 नजर आ रहा है। लेकिन इसको करने का ये तरीका भी है, एक फार्मूला भी है इसका, दिस इज n - k, तो n आपका 18 है और k आपका इस क्वेश्चन में 3 चल रहा है, तो ये n की जगह 18, k का 3 पुट किया, तो 18 - 3 भी 15 ही होती है। बाकी ये SS की 2 एंट्रीज और ये MSF आप पहले देख चुके हैं भाई, ये SS ऊपर से आ रहे हैं, ये जो सम आए हैं यहाँ पुट किए। MS आपको पता है कि SS 91.4 डिवाइड की गई है 2 से, तो ये आंसर आ गया। 327 डिवाइड की गई 15 से, तो ये आंसर आ गया। बाकी F मैंने कहा था हमेशा ग्रुप्स के सामने लिखिए, आपका हाइपोथेसिस ग्रुप्स का है, तो लिहाजा F आप ग्रुप्स के सामने लिखेंगे, एरर के सामने लिखने का नहीं है, वो गलत होगा। अच्छा फिर यह है, ये F कहां से आई, ये सेल है, तो यहाँ के सामने जो MS आ रही है उसको डिवाइड किया गया है एरर की MS 21 से, ठीक है। तो ये यहाँ मौजूद है, ये MS 40, ये क्या है जी, ये MS ग्रुप्स की है, इसको डिवाइड करना है इससे, ये क्या है जी MS एरर। क्यों डिवाइड करना है कि फार्मूला यूं कह रहा था, फार्मूला में कह रहा था कि MS ग्रुप्स की ऊपर आएगी और नीचे MS एरर की नीचे आएगी, लिहाजा ये आपकी MS एरर है और ये MS ग्रुप है, डिवाइड करें इसको इससे, तो ये आंसर आ गया। आगे आप लिखिए जी ये F कैलकुलेटेड, ये दोबारा इसको लिख दीजिए। 5th स्टेप है, 5th स्टेप आपका कि रिजेक्ट H0 इफ F कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू F अल्फा। तो F कैलकुलेटेड, ये रूल आपको याद करना है, ये हमेशा ऐसे एक ही रूल है इसका, ठीक है। तो F कैलकुलेटेड आ चुकी है पहले और ये हमें टेबल से मिलेगी। F अल्फा आपका यहाँ पर ये चीज दिखी है कि ये आ रही है, ये है हमारे पास F अल्फा का 0.05, V1 V2, ये V1 होता है जी, ये वाला, और V2 हमेशा एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो ये पुट किया हमने 2 और 15, टेबल में देखिए वैल्यू ये आ रही है। टेबल में देखने के बाद आपको आगे काम तो सेम है जो आप पहले देख चुके हैं। तो ये करना है कि आपने इस तरह की फिगर बना लेनी है, फिगर पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, पीक पे के बाद जाकर राइट टेल जरा लंबी करनी है। अब टेबल से जो वैल्यू मिल रही है 3.68, उसको पहले प्लॉट किया और उसके साथ लिख दिया टेबल। दूसरी वैल्यू आपकी कैलकुलेट आई है, उसको देखिए कि क्या वो रिजेक्शन में जा रही है या एक्सेप्टेंस में। आपकी वैल्यू 2.10 है जो कि एक्सेप्टेंस में आ रही है, लिहाजा आप डिसीजन दीजिए एक्सेप्टेंस नॉट। ये एक तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें यह है एक नई सिचुएशन आ रही है कि जिसके अंदर
जो डेटा है वो बताने का एक नया तरीका है। वो नया तरीका ये है कि देखिए, मैं आपको सेलमैन की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ए की 3 वैल्यूज हैं, तो बी की भी 3 वैल्यूज हैं, तो यानी इन एक तरीका तो ये होता है कि आपको सैंपल की वैल्यूज दे दी जाए। एक और तरीका यह है कि सैंपल की वैल्यूज ना दी जाए, बल्कि इन वैल्यूज का मीन दे दिया जाए, और इन वैल्यूज का वेरियंस दे दिया जाए, और इन वैल्यूज की तादाद दे दी जाए। यानी ओरिजिनल डेटा ना दिया जाए, ओरिजिनल डेटा से कुछ और चीजें वो मालूम करके हमें बता दी जाए। ये एक और नया तरीका आ जाता है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें है हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ सैंपल्स हैं, सैंपल 1 2 3 4, यानी कि 4 सैंपल है तो 4 ही पॉपुलेशन है, तो आपका हाइपोथेसिस H नॉट में 4 म्यू आएंगे, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ4 बनाएंगे। अच्छा, ये जो डेटा दिया ना, ये डेटा उन क्वेश्चंस की तरह नहीं जो आप देख रहे हैं अभी। ये देखिए, ये 4 6 7 क्या है, इनको पढ़ने के लिए आपको ऊपर नाम भी पढ़ना पड़ेगा और यहाँ भी नाम पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 क्या है जी, 4 का ताल्लुक किन चीजों के साथ है? 4 पहले तो यह है कि ये n है, 4n, और n होती है सैंपल साइज। तो 4 सैंपल साइज है किसका? ये 1, सैंपल 1 पूरा पढ़िए, सैंपल 1, और ये साइज तो ये 4। ये 6 क्या है जी, ये 6 2 का मतलब सैंपल 2, तो 6 है सैंपल 2 से, और क्या है यहाँ पर पढ़िए n, तो ये सैंपल नंबर 2 का n है। तो आप इस 4 को लिखिए, दिस इज 4 इज n1, दिस इज n2, दिस इज 7 इज n3, और ये n4। इसी तरह से 58 क्या है, 58 आपका एक तो यह कि इस 58 का ताल्लुक सैंपल नंबर 1 से है, ऊपर 1 लिखी हुई है, ठीक है। इस कॉलम इस कॉलम का नाम है सैंपल 1, और इसकी रो का नाम पढ़िए, ये है सैंपल मीन x बार। तो यानी कि ये आपका 58 x बार है, लेकिन किसका x बार है? सैंपल 1 का, तो लिहाजा ये 58 हो जाएगा x बार 1। 57 ये भी x बार है, लेकिन ये किसका है? सैंपल 2 का, लिहाजा ये x बार 2 है, और इसी तरह से ये x बार 3, x बार 4। ये 10 क्या है? ये s स्क्वायर है, s स्क्वायर होते हैं वेरियंस, सैंपल का वेरियंस होता है, तो ये s स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो ये किसका है? सैंपल 1 का, लिहाजा ये s स्क्वायर 1, s स्क्वायर 2, s स्क्वायर 3, s स्क्वायर 4, यानी ये डेटा टोटली डिफरेंट है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, इसका एक और इसमें अब एग्जाम्पल ही देखते हैं हम, क्योंकि इसमें करने में टाइम भी लगेगा, और एग्जाम्पल आसान सी एग्जाम्पल है, वो आप उम्मीद है कि देख कर भी समझ जाएंगे, खुद कर लेंगे। तो एग्जाम्पल में उसे टेबल नहीं दिया है जी, जो चीज़ें मैंने आपको बोली है ना, जिस तरह उस बंदे ने यूँ लिख दी है, n1 n2 n3 ये सारी, और x बार 1 x बार 2 उससे एक और नए तरीके से लिख दी है, यानी एक ही रो में सारा लिख दिया। तो टेबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, और यूँ भी आ सकता है। अच्छा, तो ये डेटा क्या है, यहाँ पर पढ़िए, सपोज अ कंपनी मेक्स 4 काइंड ऑफ लाइट बल्ब्स, यानी सिंपल बात ये कि हमारे जो ये 4 तरह के सैंपल हैं, क्योंकि यहाँ से भी अंदाजा हो रहा था कि n1 n2 n3 n4 है, यानी कि 4 सैंपल हैं हमारे, तो वो कह रहा है कि 4 काइंड ऑफ लाइट बल्ब, तो लाइट बल्ब है उनकी 4 टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को ये जानना होगा हमें यकीनन कि क्या उनकी एवरेज इक्वल है, क्या वो टाइप सारी एक जैसी है, या क्या वो डिफरेंट है। इसलिए उस बंदे ने चारों टाइप्स में से सैंपल लिए, उनके ये साइज बताए हैं, ये उन सैंपल के x बार बताए हैं, और ये उन सैंपल्स के वेरिएंसेस बताए हमें। तो डेटा का एक नया तरीका है। अब ये आप कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 यहाँ पर है जी, अगले पेज के ऊपर, हाइपोथेसिस बनाइए, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 μ4, इसके सामने लिख भी दीजिए कि ऑल 4 टाइप्स ऑफ बल्ब आर हैव इक्वल एवरेज या आर सेम। H1 में नॉट ऑल 4 मीन्स आर इक्वल। नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, यहाँ पर 0.01 इस्तेमाल करनी है जी क्वेश्चन में, क्योंकि पाबंदी है। नंबर 3, टेस्ट स्टेटिस्टिक, क्योंकि आपका क्वेश्चन बल्ब्स के ऊपर है, तो ऊपर लिखेंगे बिटवीन बल्ब्स ms, नीचे लिखेंगे ms एरर, ये ms ये आ गई। और ये भी पढ़ लीजिए s स्क्वायर b, तो ये b फॉर बिटवीन, w फॉर विद इन और एरर एक ही बात है, और ये बिटवीन आपका, बिटवीन से मुराद बिटवीन बल्ब्स। अच्छा, रह गई उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 और v2, ये उस बंदे ने ना एक जरा यूँ लिखी है, v1 इज इक्वल टू k-1, हमने भी यूँ लिखी थी, ये चीज़ आप लिख दीजिए, और v2 n-k ये भी हमने लिखी है, और k आप गौर कीजिए यहाँ पर क्या होगा, k आपका यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि आपके 4 मीन्स हैं, तो k 4 होगा। बाकी अच्छा, अब जी कंप्यूटेशन में आप जाएंगे, कंप्यूटेशन में यकीनन हमें ये को कैलकुलेट करना है, मकसद तो हमारा है इसको मालूम करना है, लेकिन इसको मालूम करने के लिए कुछ काम और करना पड़ेगा।
यहाँ पर आ रहा है जी एक्स बार डबल डॉट। एक्स बार डबल डॉट होती है कंबाइन मीन, ये बुक 1 के चैप्टर नंबर 3 में भी था। तो कंबाइन मीन है, आपको 4 सैंपल के मीन दिए हुए हैं, एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, आपने उन सारे मीन्स को कंबाइन करना है। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास n1 x बार 1, n2 x बार 2, और ये है नीचे n1 n2। सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं, बैक पेज पर जाइए, ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं n की ऊपर दी हुई है और x बार की दी हुई है, सारी वैल्यूज उठाकर यहाँ अपनी जगह पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, x बार डबल डॉट आ जाएगा। उसके बाद आपने बिटवीन बल्ब्स एसएस मालूम करना है, ठीक है। बिटवीन बल्ब्स क्यों? क्योंकि आपकी जो है f वहां पर बल्ब्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बिटवीन बल्ब्स एसएस मालूम करनी है। लेकिन ये अगर आप गौर से कीजिए ना कि f में यहाँ पर ms आएगी, लेकिन कंप्यूटेशन में हमेशा बिटवीन ss हुआ करेगी, ms नहीं होगी, ठीक है। ms टेबल में जाकर करते हैं फिर हम उसको। यहाँ पर है फार्मूला, आपको ये याद करना पड़ेगा, समेशन n j x बार डॉट j माइनस x बार डबल डॉट। x बार डबल डॉट तो ये पहले देख चुके हैं, रह गया ये n है सैंपल साइज और x बार है सैंपल का मीन। लेकिन देखिए ये अगर n j है ना, तो यहाँ पर x बार भी j वाली होगी, यानी अगर आप j की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो यहाँ भी j 1 होगा। तो जब आप सैंपल नंबर 1 का यहाँ n पुट करेंगे तो उसके साथ सैंपल नंबर 1 का मीन x बार 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम नीचे किया गया है। तो देखिए सैंपल नंबर 1 में उसका n 5 था, तो n की जगह 5 आ गया, और उस सैंपल का मीन 14 है। आप बैक पेज पर देख लीजिए, पहले x बार 1 14 है, तो क्योंकि n1 आपने 5 पुट किया तो साथ फौरन x बार 1 पुट किया, माइनस, ये माइनस का माइनस आ गया, और x बार डबल डॉट ये 20.7 है, ये पुट हो गई, ये प्लस प्लस क्यों कि समेशन है। अब दूसरे सैंपल का n 10 है, तो यहाँ 10 पुट हो गया, लेकिन जब दूसरे सैंपल का आप n पुट कर रहे हैं तो दूसरे सैंपल का मीन्स आप पुट करेंगे, वो 26 दिया हुआ था x बार 2, ये पुट हो गया। सिमिलरली n3 और n4 के साथ भी ऐसा ही है। ये आप ये करिए, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, और आपके पास ये आंसर आ गया। फिर आ रही है विद इन या एरर एसएस या विद इन एसएस। इसका फार्मूला भी ये नया है जी, दिस इज n1 माइनस 1 s स्क्वायर 1 प्लस n2 माइनस 1 s स्क्वायर 2। ये प्लस के साइन है बीच में, ठीक है, n माइनस है, तो ये साइन का जरा आप ध्यान करेंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब आप n1 पुट कर रहे हैं तो साथ में s1 आएगी, n2 पुट करेंगे तो साथ s2 आएगी। तो n1 आपका पहला साइंस, क्योंकि n5 है वहां पर, तो 5 यहाँ पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4 होती है, लिहाजा 4 आ गई। लेकिन फिर s स्क्वायर 1 साथ 10 थी, बैक पेज पर देखिए s स्क्वायर 1 10 है। इसी तरह से n2 आपका वहां पर 10 है, वहां पर 10 है, तो 10 यहाँ पुट करेंगे, 10 माइनस 1 9 आती है, ये 9 लिख दी उस बंदे ने। तो s स्क्वायर 2 जो दी हुई है ये पुट किया आपने, बाकी भी n पुट किए, इनको सॉल्व कीजिए, आपके पास विद इन एसएस आ जाएगी ये चीज। अब ये आपके बिटवीन एसएस विद इन एसएस ये दोनों पुट हो जाएंगे आपके सोर्स ऑफ, ये जो आपका इनोवा टेबल है वहां पर, ठीक है। तो बाकी ये टेबल, तो हम ये टेबल बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये मैंने k-1 लिखा है, ये n-1 लिखी है, आप खुद ये अंदाजा लगाइए कि 26 और 3 कैसे आ गए। तो बाकी ये चीज़ें वहाँ से पुट करनी है और f मालूम करना है। आगे ये डिसीजन वही है जी तरीका जो हम करते रहे हैं। नेक्स्ट आप फिर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।